नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का जो हमारा तीसरा अंक है, तीसरी इकाई है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसके प्रश्न बैंक के प्रश्नों की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पाठ है, इसमें से 4 प्रश्न 1 अंक के होंगे, 1 प्रश्न 2 अंक का होगा और 1 प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार से ये हमारा 10 अंक का पूरा पाठ होगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम यहाँ से आपसे 2 अंक और 4 अंक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपसे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। तो यहाँ सरल समांतर माध्य पहला हमारा हो जाएगा। सरल समांतर माध्य वह है जिसमें किसी श्रृंखला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। इसके बाद भारित समांतर माध्य। तो भारित समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला के विभिन्न पदों को उनके तुलनात्मक महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोड के मुख्य उपयोग क्या है। मोड अर्थात बहुलक एक ऐसा मान होता है जो अवलोकनों के समूह में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली संख्या प्राप्त करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि दिए गए आंकड़ों में वह संख्या, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, अर्थात जो सबसे अधिक बार आया होता है, उसे मोड या बहुलक कहते हैं। श्रृंखला के मॉडल मान की पहचान करने के लिए हमें निरीक्षण विधि का उपयोग कब करना चाहिए। तो श्रृंखला के मॉडल मान की पहचान करने के लिए हमें निरीक्षण विधि का उपयोग तब करना चाहिए जब अलग अलग मान वस्तुएं अलग अलग आवृत्ति दर्शाने के लिए दी जाती है। बहुलक और माध्यिका के बीच में 2 अंतर बताना है। तो अंतर निम्न है। बहुलक वह मान है जो अवलोकनों के समूह में सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति वाली संख्या होती है। अब माध्य वह है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इस तरह से अगला हो जाएगा हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के 2 दोष बताइए। तो मोड को परिभाषित नहीं किया जा सकता है जब डेटा न दोहराया जाए। बहुलक सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। जब डाटा छोटे मान से बड़ा बना हो तो बहुलक अस्थायी होता है। निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणित का माध्य परिकलित करना है। ठीक है, यहाँ हमको आंकड़े दिए गए हैं, निशान दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं, वर्ग अंतराल दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है। तो 10 से 20 2 है, 20 से 30 7 है, 30 से 40 10 है, 50 तक का जो है 15 है, 50 से 60 20 है, 70 तक 16 है और 80 तक 6 हमारा प्रश्न है जो हमको दिया गया है। आइए इसको हल करते हैं। हल करा हुआ यहाँ पे हमारे पास में, मैं इसको आपको विस्तार करके बताऊंगा। तो जो हमको यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, जो हमको माध्य इसे कहेंगे, वर्ग दिया गया है और वर्ग का यहाँ पे क्या करना है कि मध्य मान निकालना है। तो मध्य मान निकालने के लिए क्या करना होता है, निम्न सीमा और सीमा को जोड़ देंगे। तो 10 में 20 जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 15 हमें जो प्राप्त हुआ क्या होगा, इसका मध्यमान प्राप्त होगा। इस प्रकार से 20 से 30 का 25 सभी का मध्यमान, दोनों को दो दिए गए आंकड़ों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं और आवृत्ति जो हमको प्रश्न दी गई है यहाँ लिख देंगे हम। इसके बाद में क्या है, विचलन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है कि d बराबर m माइनस ए, और a क्या है, हमारा कल्पित माध्य है, जिसको कि हमने क्या है कल्पित माध्य के रूप में माना है। तो वो कल्पित माध्य हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ दिए गए आंकड़ों की संख्या कितनी है, यहाँ 7 आंकड़े दिए गए हैं। तो चौथा आंकड़ा जो हमारा होगा 45, ये वाला हमारा कल्पित माध्य ए होगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि d बराबर जो है m माइनस ए, मतलब हमको क्या है m में से 10 में से 45 को हटाएंगे और उसका मापांक भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मापांक निकालेंगे तो माइनस की संख्या जो कि प्लस की प्राप्त होगी। जैसे थोड़े के लिए देखें तो 15 में से हमने क्या किया, 45 को कम किया, तो ये हमें माइनस के 30 प्राप्त होंगे। माइनस के 30 प्राप्त होंगे। इसका मापांक हम निकालेंगे तो मापांक क्या करता है, माइनस के चिन्ह को प्लस में चेंज कर देता है। तो ये हमको प्लस का 30 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे 30 जो लिखा हुआ है ये प्लस का इसी कारण से लिखा हुआ है। फिर 25 में से हमने 45 कम किए तो हमको क्या बचेगा, माइनस का भी जो कि प्लस का हो जाएगा। 35 में से कम करेंगे 45 तो माइनस 10 के जो कि प्लस के हो जाएंगे। इस तरह से ये वाली तालिका हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इस तालिका के अनुसार हमको क्या करना है कि आवृत्ति की गुणनफल निकालना है। मतलब ये जो हमें विचलन और छात्रों की संख्या प्राप्त हुई, इस 30 का इस 2 में गुणा करना है। चलिए 30 का गुणा 2 में किया तो 30 दूना 60 प्राप्त हुआ। 20 का गुणा किया 7 में तो 7 दूना 14 140 प्राप्त हो गया। 10 का गुणा 10 में 10 दूना 10 धाम 100 हो गया। 15 का गुणा 0 में किया हमने तो ये हमको 0 प्राप्त हो गया, क्योंकि 15 गुणित 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 20 गुणित माइनस 10 करेंगे तो ये हमको 200 प्राप्त हो जाएंगे। 16 गुणित 20 करेंगे तो ये हमको 320। इसी तरह से ये सारे अंक हमको प्राप्त हो जाएंगे। माइनस की संख्या को जोड़ लेंगे और प्लस की संख्या को भी जोड़ लेंगे और उसको हल करेंगे तो माइनस के 400 हमको प्राप्त हो गए। और जो हमें 400 प्राप्त हुआ क्या हुआ, ये माइनस के 400 इनका गुणा किया और जो संख्या उनका योग हमको प्राप्त हुआ 75 जो है सिग्मा एफ प्राप्त हुआ।
अब सूत्र है हमारे पास में कि कल्पित माध्य वाला माध्य का सूत्र है कल्पित माध्य ए सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। तो यहाँ पर 75 ए का मान तो क्या 45 है और -400 इसका मान है और एन जो है हमारे यहाँ पे 76 है। तो इसको हम हल करेंगे तो इस प्रकार से ये भाग लगा करके और हल कर लेंगे। 45 में से माइनस के 5.26 घटा देंगे तो 39.74 प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित डेटा से माध्यिका की गणना करना। माध्यिका की गणना वाला सवाल देख लेते हैं इस तरह से। ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले संचय आवृत्ति को साधारण आवृत्ति वितरण वर्ग में परिवर्तित करते हैं। मतलब संचय आवृत्ति हमको दी गई है तो उसमें हमें साधारण आवृत्तियों को ज्ञात करना है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वर्ग है इसकी जो 10, 5, 10, 30 संचय आवृत्ति है बढ़ते क्रम में होती है हमेशा। ये जो 5 है 5 को हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस 10 में से 5 को हम कम करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब 30 में से 10 कम कर दो तो 30 में से 10 गए तो बचे 20। 40 में से 30 कम कर दो तो 10 बचे और फिर 46 में से 40 कम करेंगे तो क्या बचा 6 बच जाएगा इस तरह से। और 50 में से कम कर देंगे 46 तो हमें 4 मिल जाएगा। इस तरह से ये हमारा उत्तर जाएगा। अब आप देखिए इनका योग 50 है और इसका योग भी क्या है 50 ही है। अब हम इसको क्या करना होगा कि 50 का आधा n/2 निकालेंगे। n/2 निकालना होता है तो हमें मिला 25 जो कि 25 से अगला अंक बड़ा क्या है हमारा 30। तो समय जो आवृत्ति जो होगी इसकी उसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। आवृत्ति में हमारी जो 30 हो जाएगी। आगे हल करें तो वर्ग अंतराल हमारा उसकी निम्न सीमा 20 और उच्च सीमा क्या है 30 है। सूत्र है माध्यिका बराबर L1 इंटू L2 माइनस L1 बाय एफ और m माइनस सी है यहाँ पर। तो इनके मान रख देंगे। निम्न सीमा का मान 20 है उच्च सीमा 30 माइनस 20 बटे 20 एफ का मान है। इसी प्रकार 25 माइनस 10 अपने ये मान रख देंगे और हल करके इसका उत्तर जाएगा हमको 27.5। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। डेटा के बाद मोड फॉर्म की गणना करें। 10 से 20 से कम सबसे कम इसको निकालने के लिए मध्य मान निकाला है तो 15, 20 ये सब संख्या लिख देंगे। इससे कम का मतलब और इनकी सभी की आवृत्ति यहाँ पे लिख दी है। सभी आवृत्ति हमको दी गई है भी दिया हुआ लिख दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुलक जो है जेड जो है इसका मान निकालने बहुलक से विचलन। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको। जो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है वो हमारा बहुलक होता है। तो बहुलक हमारा बहुलक क्या होगा बहुलक हमारा जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे L1 हमारा 30 F1 और F0 हमारा 16, 15 है। और इसी प्रकार इनके F1, F0, F2 के मान को रख देना है और L2 माइनस L1 करके भी मान यहाँ पे रख देंगे। L2 क्या है हमारी उच्च सीमा और L1 क्या है निम्न सीमा है। इस तरह से सारे आंकड़े रख करके हल करेंगे तो हमें जो बहुलक है वो 30.9 प्राप्त हो जाएगा। अच्छे औसत की क्या विशेषता है बताना है तो माध्य स्पष्ट स्थिर होना चाहिए। माध्य समग्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और माध्य निकालने का समझाने का जो तरीका है वो सरल होना चाहिए। माध्यिका के 4 गुण लिखना है तो माध्यिका के 4 गुण इसकी गणना सरल है। ये सुपरिभाषित है। छोटे व बड़े पदों से प्रभावित नहीं होता मतलब इसका सूत्र लिख देंगे। चौथा गुण ये हो जाएगा। विधा के दोष बताइए तो विधा मतलब बहुलक के जो दोष हैं बहुलक में चरम मानों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। बहुलक याद करना स्पष्ट और अनिश्चित रहता है। बहुलक में पदों का क्रमानुसार रखना आवश्यक है। इसके बिना बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आइए अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय जो है तो वो हो जाएगा हमारा पहला अंकगणित का औसत। इसके बाद में माध्यिका एक औसत है तो दूसरा का जो उत्तर हो जाएगा बवाला अवस्था का। इसी प्रकार मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है तो मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है दोनों को समूह निरीक्षण दोनों को। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत तो गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त जो औसत हो जाएगा वो मझला। निम्नलिखित में कौन सा स्थितीय औसत है तो 5वां जो है इसका उत्तर हो जाएगा द वाला ए और बी दोनों मतलब मझला और चतुर्थक। गणना करते समय डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें हो जाएगा तरीका और अर्थ ये वाला है ना। फिर हमारा आता है 7वां प्रश्न। चरम वस्तुओं की उपस्थिति में कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सवाल हो जाएगा अंकगणित का औसत। चरम मान का बहुलक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसमें हो जाएगा स वाला मतलब सी वाला नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खाली स्थान की पूर्ति में हम चले तो कल्पित माध्य को रिक्त स्थान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तो कल्पित माध्य को ए द्वारा मतलब यहाँ पे ए लिखा जाता है। कल्पित माध्य को ए से दर्शाया जाता है ना। रिक्त स्थान में समांतर माध्य सभी मूल्यों भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है तो इसमें जाएगा हमारा
सरल, सरल आ जाएगा यहाँ पर, दूसरे वाले में आ जाएगा सरल। फिर तीसरे में मीडियन चरम परिवर्तन से होता है, तो यहाँ लिख देंगे प्रभावित। मीडियन जो है प्रभावित नहीं चरम परिवर्तन से, ऐसा आ जाएगा, है ना, प्रभावित नहीं, प्रभावित नहीं, इस तरह से। फिर चौथा हमारा बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित माध्य, यहाँ इसके 2 के गुणा में आ जाएगा माध्य। फिर आ जाता है पांचवा रिक्त स्थान हमारा, तो रिक्त स्थान श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है, तो वो होता है मोड, पांचवी में आ जाएगा मोड। छठे में प्रेक्षण के एक समुच्चय का उनके माध्य से विचलन का योग सदैव होता है, तो वो होता है शून्य, छठे में आ जाएगा शून्य। इसी प्रकार सातवां जो है माध्यिका की गणना के लिए मानों को, तो माध्यिका की गणना के लिए मानों को जो है आरोही क्रम में लिखा जाता है, आरोही, ठीक है। इसके बाद इन संख्याओं की गणना की माध्यिका, जो संख्याएं दी गई है हमको 3, 5, 7, 9, 12 की माध्यिका जो होगी वो क्या कैसे याद की जाएगी, तो उसकी माध्यिका जो है क्या होगी बताना, 7 होगी इसकी माध्यिका, उसको सूत्र की सहायता से हल किया जाएगा। यहाँ पदों की संख्या 5 है और सूत्र हमारा है n+1/2a पद का मान, तो इस तरह से निकाला जाएगा इसको। सही या गलत की बात करें यदि, तो हमारा पहला प्रश्न है अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले वाले का कि सत्य है ये। अंकगणित माध्य श्रृंखला में के सभी मदों को समान महत्व नहीं दे सकता, तो ये हमारा असत्य है। एक श्रृंखला में 3 चतुर्थक होते हैं, तो ये सत्य है। चतुर्थक मूल में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, ये भी सत्य है। माध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है, ये असत्य है। श्रृंखला की तुलना करने के लिए केवल एक औसत पर्याप्त नहीं है, छठे का जो उत्तर हो जाएगा ये सत्य है। और सातवां है अंकगणित माध्य का एक स्थिति मान है, ये असत्य है। इसी प्रकार मीडियन अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है, ये भी हमारा असत्य है। सत्य सत्य की बात हो गई। इसके बाद सही जोड़ी को देख लेते हैं। सही जोड़ी थोड़ी यहाँ पे अस्पष्ट दी गई है, लेकिन अपन प्रयास करते हैं। तो मोड जो है पहला वाला जो हमारा है मोड, तो इसका जो मान होगा पहले वाले का उच्चतम आवृत्ति, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, ये वाला हो जाएगा इसका उच्चतम आवृत्ति वाला। फिर माध्यिका का मध्यम पद हो जाएगा, मतलब इसके जस्ट सामने वाले हो जाएगा ये, इस तरह से इसको देख लीजिए आप। दूसरे का उत्तर हो जाएगा मध्यम पद इसका। फिर माध्य, तो माध्य का हो जाएगा सटीक, ये सटीक वाला हो जाएगा माध्य का तीसरे का। और चौथा जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा समूह घटक। फिर इसके बाद में आता है रेंज, तो रेंज का जो है ये हो जाएगा सबसे बड़े, इसका पांचवे का जो उत्तर हो जाएगा सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच अंतर, ये पांचवे का उत्तर हो गया। इसके बाद में जो छठा हमारा है परसेटाइल, परसेटाइल जो है इसका उत्तर हो जाएगा एक औसत श्रृंखला को 100 बार, मतलब इसके जस्ट सामने वाला ही इसका उत्तर हो जाएगा, जस्ट सामने वाला ही इसके ही। फिर 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच निश्चित संबंध है, तो ये हो जाएगा सहसंबंध, सहसंबंध हो जाएगा जो पांचवे के सामने वाला है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये सहसंबंध हो जाएगा, है ना। एक बचत का सीधा संबंध है आय से, इसके सामने वाले इसका उत्तर हो जाएगा आय से। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को देखें यदि, तो भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में आर्थिक औसत परिवर्तन के को मापने में मदद करता है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा पहले वाले का। डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो चतुर्थक हो जाएगा इसका। फिर इस आरेख का उपयोग आलेखीय रूप से बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम 1 2 3 4 4 5 की विधा 4, क्योंकि यहाँ बहुलक विधा का मतलब है बहुलक से, और विधा यहाँ पे 4 होगी क्योंकि 4 की पुनरावृत्ति ज़्यादा हुई है। हमेशा माध्य बहुलक के बीच में होता है, क्या होता है,
तो माध्य और बहुलक के बीच में माध्यिका होता है, माध्यिका होता है। फिर गुणात्मक डेटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है तो मोड का उपयोग किया जाता है। अंकगणित द्वारा निरूपित किया जाता है तो x का बार इस प्रकार से लिखते हैं। अंकगणितीय माध्य को दर्शाने के लिए x का बार मतलब लिखते हैं। और इसको जो आंकड़े दिए गए हैं इनका जो माध्यक होगा वो क्या होगा, इसको आपको सरल करना होगा। 45.5 इसका माध्यक हो जाएगा। इस तरह साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले अंक में हम जो हमारी इकाई 4 है फैलाव का माप लेकर के आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए।